नमस्कार दोस्तों। आज भी और एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, डेट फ्री और मोनोपोली स्टॉक लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। ये सेक्टर का ये जो स्टॉक है इसका कोई कंपटीटर नहीं है। इसके ऊपर मैं पहले ही और एक वीडियो बनाया हुआ था और इस बार इसके ऊपर और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आया हुआ है, जिसके चलते मैं आज वीडियो बना रहा हूँ शेयर के ऊपर। तो ये सेक्टर का ये जो शेयर का नाम है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। जैसे कि आपको मेरा पहले वीडियो में बताया था, अभी बता रहा हूं कि इस सेक्टर का ये शेयर में हम लोग जितना भी मार्केट में ट्रेड करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, ऑप्शन हो, डेरिवेटिव हो, यानी या आपका इंट्राडे हो या फिर आपका डिलीवरी हो, जब भी शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, इस कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होता है। यानी ये कंपनी अपना डीमेट अकाउंट जो आप खोले हैं, अपना ब्रोकरेज, उससे वो कमीशन या फीस चार्ज करता है जब भी आप शेयर बेचते हो या खरीदते हो। यानी बेचने के टाइम पे आपको डीमेट अकाउंट को चार्ज नहीं देना पड़ता है, लेकिन जब आप बेचते हो या खरीदते हो, खरीदने के टाइम पे नहीं देना पड़ता है, सेल्स के टाइम पे आपको डीमेट अकाउंट को कमीशन देना पड़ता है। लेकिन बहुत खरीदने के टाइम पे और बेचने के टाइम पे, दोनों टाइम पे जो है आपको जो CDSL का चार्ज रहता है वो देना पड़ता है, और बहुत जगह CDSL अपना जितना भी डीमेट ब्रोकरेज है उनसे लेता है। तो ये इसका रेवेन्यू सोर्स हो गया। इसके और भी रेवेन्यू सोर्स के बारे में मैं लास्ट वीडियो में आपको एक वीडियो बना के डिटेल्स, कंप्लीट डिटेल्स बताया था। CDSL का रेवेन्यू स्ट्रक्चर कैसे कैसे, कहाँ से इसका रेवेन्यू सारा जनरेट होता है और इसका रेवेन्यू में जनरेशन में आगे क्या ग्रोथ देखने मिल सकता है। मैं पूरा डिटेल्स इसके बारे में पहले एनालिसिस किया था मेरा पहले वीडियो में। अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं देखे होंगे तो जरूर मेरे चैनल को जाइए, विजिट करिए और उस वीडियो को आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन मैं हर रोज लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और भी अच्छा अच्छा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, ताकि आपको डिसीजन लेने में जो इजी हो, आप आराम से स्टॉक को एनालिसिस करने का तरीका सीखे और फंडामेंटल जानने के बाद आपको क्विक डिसीजन लेके आप अच्छा अच्छा स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखें और अच्छा अच्छा रिटर्न जो आप कमा सके। तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो बात करते हैं इसका क्वार्टर फोर का रिजल्ट का। इसका क्वार्टर फोर का रिजल्ट आया हुआ है। हालांकि कंपनी ने इस क्वार्टर फोर में रिजल्ट में बहुत ही निराशाजनक रिजल्ट दिया है। कंपनी का रेवेन्यू जो आप देखेंगे करीब करीब जो है 22% का डाउनफॉल देखने को मिला है। मार्जिन में भी कमी आया है और कंपनी का रेवेन्यू में भी करीब करीब 24% का डाउनफॉल देखने को मिला है। कंपनी ने फिलहाल ₹12.5 का डिविडेंड का ऐलान किया है, लेकिन ये डिविडेंड का रिकॉर्डेड अभी तक तय नहीं हुआ है। कंपनी का बात करेंगे डाउनफॉल, जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट का आने का पीछे का कारण क्या है। कंपनी लास्ट ईयर में बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया था, तो इस क्वार्टर में इतना खराब रिजल्ट क्यों आया। तो अगर उसको एनालिसिस करने जाएंगे तो देखेंगे कि लास्ट 6 महीना से, यानी लास्ट क्वार्टर से भी, लास्ट 2 क्वार्टर से आप देखेंगे मार्केट में जो नेगेटिविटी फैला रहा, जिसके चलते FI सारे पैसा निकाल के ले गए, रोज बेचे और निकाल के ले गए। जितने DIs थे, जो लोग नए इन्वेस्टर थे, वो लोग आए और जैसे ही मार्केट में देखे नेगेटिविटी चल रहा है, मार्केट में ग्रोथ नहीं है, तो वो भी अपना डिमैट अकाउंट क्लोज करके चल दिए। यानी मार्केट में कारोबार बहुत ही कम हो गया। जैसे ही इसका रेवेन्यू का सोर्स है डिमैट अकाउंट का ओपन होना, जितना ज्यादा डिमैट अकाउंट होगा उतना ज्यादा ट्रेड होगा, इतना ज्यादा रेवेन्यू उसके पास आएगा। दूसरा, जितना डिमैट अकाउंट होने के बाद जितना उसमें ट्रांजेक्शन होगा, उससे भी उसका रेवेन्यू आता है। यानी डिमैट अकाउंट होना, नया इन्वेस्टर का आना, ट्रांजेक्शन होना डिमैट अकाउंट में, और जो नए नए IPO जाते हैं वो उससे उसको भी कंपनी जो है फीस चार्ज करता है उसका शेयर को अपने पास रखने का। तो ये चारों जो उसका इनकम सोर्स है, लास्ट 6 मंथ्स में इस चारों में डिक्रीज देखने को मिला। करीब करीब इस क्वार्टर में आप देखेंगे 30% का डाउनफॉल दिखा है डिमेट अकाउंट, नया डिमेट अकाउंट क्रिएशन में। यानी जैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डिमेट अकाउंट बढ़ते जा रहा था, इस क्वार्टर में 30% का डाउनफॉल देखने को मिला है। और करीब 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 जो ट्रांजेक्शन का जो इनकम है, उसमें भी करीब 20 to 25% का डाउनफॉल देखने को मिला है ट्रांजेक्शन अकाउंट में ट्रांजेक्शन से। क्योंकि लोग जैसे ही मार्केट में नेगेटिविटी आया, पोर्टफोलियो में 30% 40% गिरावट हो गया, तो लोग बेचने नहीं गए या खरीदे भी नहीं कि और भी डाउन हो सकता है। लेकिन डिमैट अकाउंट तो रहा, लेकिन ट्रांजेक्शन उससे हुआ नहीं, तो जिसके चलते कंपनी को कुछ बेनिफिट हुआ नहीं। तो ये दो मेन रीजन है। तीसरा रीजन है IPO। लास्ट क्वार्टर में आप देखेंगे, लास्ट जुलाई से सितंबर दिसंबर के बीच में बहुत सारे IPO आए, बहुत सारे कंपनी लिस्टेड हुए, जिसका बहुत बड़ा फायदा CDSL को मिला और कंपनी में बहुत ज्यादा उछाल देखने को मिला। लेकिन इस क्वार्टर में देखेंगे आप, बहुत ही कम IPO खुले, ना के बराबर, और जिसके चलते इसका भी रेवेन्यू सोर्स में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया।
तो फिलहाल शॉर्ट टर्म में ये जो मार्केट में वल्नरेबिलिटी मतलब जो उठापटक चल रहा है और मार्केट में जो स्ट्रेंथ नहीं है, वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है। लॉन्ग टर्म में मार्केट में ग्रोथ आएगा, नए इन्वेस्टर और आएंगे, ट्रांजेक्शन और बढ़ेगा। फिलहाल एफआईआई का वापसी भी शुरू हो गया है, तो ट्रांजेक्शन और भी बढ़ेगा, डिमाट अकाउंट और भी खुलेंगे। तो आने वाले लॉन्ग टर्म में इस सेक्टर में, क्योंकि ये डेट फ्री है, मोनोपोली भी है, इसका कोई कम्पिटिटर नहीं है, इसको इंटरेस्ट देना नहीं है, तो आने वाले दिनों में लॉन्ग टर्म में इसका रिजल्ट और ज्यादा देखने को मिलेगा और कंपनी का ग्रोथ और ज्यादा देखने को मिलेगा। तो जरूर इस शेयर के ऊपर फोकस रखिए, खुद का एनालिसिस करिए। इस शेयर में कोई बाय और सेल करने का सलाह नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन, एनालिसिस, फंडामेंटल सारा कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव करना है, आपको गुड इन्फॉर्मेशन देना है ताकि आपको डिसीजन लेने में आसान हो।